नमो आयर्याणं नमो उभयायाणं नमो लोहे सव्यसाऊणं। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय समस्त साधुओं की। अभी अपना भक्तामर जी का अर्थ चल रहा था और हमने सब लोगों ने प्रथम श्लोक समझ लिया। भगवान करते हुए महाराज बोल रहे थे, भगवान आप कैसे हैं? तो भगवान की स्तुति करने वाले जो देव लोग आपके चरण में आए और अपने सिर को झुकाते हैं, उनके मुकुटों में जो मणि लगी होती है, उस कांति को बढ़ाने वाले भगवान आप हैं। और उसके बाद में पाप रूपी अंधकार है, पाप रूपी अंधकार समूह में हम डूबे हुए हैं, उन सब रूपी अंधकार के नाश करने वाले भगवान आप हैं। और युगी के आदि में संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणों के आप आलम्बन हैं। आपके दोनों चरणों को मैं समीचीन नमस्कार करके आगे बतला रहे हैं। अपन श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद का अर्थ समझेंगे। उच्चारण पर कम समय में जितना हो सकेगा उतना समझेंगे। या संस्था शकल वांग में तत्व बोधा दुद्बोध बोध पटुभी के नाते स्तुरे जगत हरे रुदारे स्तुषे केलहा प्रथमं जिनेयम्। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ यानी कि विसर्ग लगा हुआ है। संस्तुता, इसमें आधा सा होता है, तो आधा सा उच्चारण किस तरीके से करते हैं? सा दंत्य सा है, तो इसमें से आधा सा अपन साइलेंट रूप में उसका उच्चारण करते। संस्तुता सकल वांग में, इसमें जो हुआ है ना, इस खाली पंचम अक्षर होते हैं, उसका उच्चारण होगा वांग में तत्व बोधार दूध। इसमें दूध में छोटी मात्रा लगी दूध और दावी आधा बना हुआ है, तो दूध भूत। भा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, पटु भी। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ऊ की मात्रा लगी है। सुर लोक नाथई, इसमें आई की मात्रा लगी है, तो और उसके बाद में विसर्ग भी लगा हुआ है, तो नाथई स्तोत्रई। सा का उच्चारण करते हैं, तो सा को करके केवल स्तोत्रई, केवल मुख से हवा निकलना चाहिए। स्तोत्रई जगत तावी आधा है ना, आधा अक्षर होता है, तो आधा अक्षर में जीव जाकी वहीं रहती है, उसको फिर उस जीव उसको बार पलटती नहीं है। जहाँ पर रुक गई वहां पर रुक जाती है। यदि आपने जीव को रोका नहीं तो वो अक्षर पूरा हो जाएगा। जगत और जगत, जगत तृतीय चित्त, चित्त डबलता बना हुआ है। हरई, इसमें विसर्ग नहीं लगा, हरई। रुदारई, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। स्तोषे केलाहा मपि तम प्रथमम, प्रथमम जिनेन्द्रम। अब इसका अपन ने उच्चारण एक बार कर लिया, अब इसका हम अर्थ को समझेंगे। या माने होता है जो या जिनकी संस्तुता स्तुति की गई थी। भगवान की स्तुति कौन ने की थी? भगवान की स्तुति कौन करता है सबसे पहले? भगवान की स्तुति सबसे पहले कौन करता है?
सकल वांग में, सकल यानी कि समस्त, वांग में यानी कि द्वादशांग के, तत्व बोधात अर्थात ज्ञान से, समीचीन ज्ञान से, उद्भूत, इसमें दुद्भुत लिखा है ना, बोधात, बोधा में इसमें से नीचे दा ऊपर पहुंच जाएगा तो बोधात बन जाएगा, और उसके बाद में दू में से ऊ निकल जाएगा तो उद्भूत, उद्भूत यानी कि उत्पन्न हुई, बुद्धि पटुबी, बुद्धि पटुबी, पटुबी यानी कि तेज, चतुर, बुद्धि यानी कि कह सकते हैं विशेष बुद्धि के धारक, स्वर लोक नाती, स्वर यानी कि स्वर्ग के लोक, स्वर्ग लोक के नाते यानी कि स्वामी। तो यहाँ पर अपन यदि अर्थ को समझेंगे तो जो या जिनकी समस्त द्वादशांग के समीचीन ज्ञान से उत्पन्न हुई विशिष्ट बुद्धि के धारक देवलोक के स्वामी के द्वारा स्तुति हुई थी संस्कृता। भगवान की स्तुति कौन के द्वारा हुई थी? देवलोक के स्वामी शौद्धमिंद के द्वारा। भगवान की स्तुति सबसे पहले कौन ने की थी? शौद्धमिंद्र ने। भगवान का जब जन्म होता है, भगवान का जन्म होने के बाद में देवता लोग आते हैं, शौद्धमिंद्र अपने परिकर के साथ में आता है और भगवान बालक को माँ के पास से लेके जाता है। सुमेरु पर्वत पे भगवान का अभिषेक करता है और भगवान का अभिषेक करने के बाद में भगवान की 1008 नामों से स्तुति करता है। और ऐसी वैसी स्तुति नहीं करता, शौद्धमिंद्र उसका सभी कलाओं में पारंगत, और उस जैसा पारंगत दुनिया में कोई नहीं हो। कोई कितना भी पारंगत हो जाए कला में, पर शौद्धमिंद्र के बराबर कोई नहीं हो सकता। शौद्धमिंद्र अपने आप में महान होता है, वज्र दंड का धारी होता है, उसके हाथ में वज्र का एक दंड होता है शौद्धमिंद्र के हाथ में, और ज्ञान पूरा द्वादशांग का ज्ञान उस शौद्धमिंद्र के पास होता है। और स्वर ताल के बारे में तो विशेष जानकारी होती है। संगीत के क्षेत्र में, स्तुति के क्षेत्र में, किस कोई सी भी कला के क्षेत्र में शौद्धमिंद्र 1 नंबर होता है। और वो भगवान की स्तुति करता है तो मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप कैसे भगवान हैं? आप ऐसे भगवान हैं जिनकी स्तुति सकल वांग में तत्वबोधात समस्त द्वादशांग के समीचीन ज्ञान से उत्पन्न हुई विशेष बुद्धि के धारक हैं, स्वर्ग लोकनाथी, स्वर्ग लोक के स्वामी के द्वारा स्तुति की गई थी, जिनकी शौद्धमिंद्र के द्वारा, देवताओं के द्वारा स्तुति की गई थी। भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? मैं तो एक साधारण सा हूं। भगवान की स्तुति करने वाले तो बड़े बड़े लोग हो गए। स्तोत्र यानी कि स्तोत्र के द्वारा, मैं जो कर रहा हूं ना, एक स्तोत्र के द्वारा जगत त्रते तीनों लोक के प्राणियों के चित्त हरि रुदारे। तो भगवान की स्तुति कैसी की गई थी? स्तोत्र के द्वारा, शेष नाम स्तोत्र के द्वारा तीनों लोक के प्राणियों के चित्त को हरने वाली और प्रशंसनीय स्तुति की गई थी। भगवान की कैसी स्तुति की गई थी? सब प्राणियों के चित्त को हरने वाली थी और इतनी प्रशंसनीय थी कि उस जैसी स्तुति कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति करते हुए मानतुंग आचार्य महाराज ने इतनी सी भगवान के सामने बात रखी और अपनी बात रखने के बाद में बोला कि लाहा निश्चय ही अहम, मैं भी, अहम अपि, मैं भी, निश्चय ही मैं भी स्तो से स्तुति करूंगा तम उन प्रथम जिनेंद्र भगवान की। नमस्कार करके मैं भी निश्चय से मैं भी भगवान की स्तुति करूंगा। उन्होंने जहां पर दूसरे नंबर के श्लोक में प्रतिज्ञा ली
क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं भी भगवान आपके निश्चय से मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। अभी तक तो केवल उन्होंने भगवान के गुणों का गुणगान किया। भगवान का गुणों का गुणगान कहने के बाद में भगवान के बारे में बताया कि भगवान किसके द्वारा पूजित हुए, किसके द्वारा स्तुत हुए। और उसके बाद में अपनी प्रतिज्ञा ली कि मैं भी भगवान की निश्चय से स्तुति करूंगा उन प्रथम तीर्थंकर भगवान की। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, तम यानी कि उन प्रथमम जिनेन्द्र यानी कि प्रथम भगवान की, प्रथम जिनेन्द्र भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। तो अब अपन सीधे सीधे अपन दूसरे नंबर के श्लोक के भावार्थ को समझ लेते हैं। जो समस्त द्वादशांग के यथार्थ ज्ञान से, समीचीन ज्ञान से उत्पन्न हुई विशिष्ट बुद्धि के धारक हैं। ऐसे कौन है? देवलोक के स्वामी। तो उनके द्वारा कैसी? तीन लोक के प्राणियों के चित्त को हरने वाली प्रशंसनीय स्तुति की गई थी यानी कि स्थिति को प्राप्त हुए थे। उन तम यानी कि उन प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र की अहम अपि मैं भी निश्चय से स्तुति करूँगा। तो इस तरीके से अपना दूसरे नंबर का श्लोक का अर्थ हो गया। अपने पास कम समय है तो कम समय में हम विस्तार से नहीं, जितना हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, जितना हम उसको संकुचित कर सकते हैं उतना संकुचित करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में समय मिलेगा तो विस्तार से भी बताएंगे और एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को भी समझने की कोशिश करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की।